School, this video for class 9th, and today we have gone to learn ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम आज आपको ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल और RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल सिखाएंगे। इसके पहले के सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब ये दो क्राइटेरिया हैं, एक ट्रिपल एस और एक RHS। चलिए, ट्रिपल एस का स्टेटमेंट क्या कहता है? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे इफ देयर ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाएं। दैट मीन्स हमें दिया हुआ क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन दैट दिया हुआ है AB इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू EF एंड CA इज इक्वल्स टू FD। ये कंडीशंस हमें प्रोवाइड है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। टू प्रूव हमें क्या करना है? प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DEF। क्योंकि यही तो कहा गया है कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। सेड टू बी मतलब कहा जा सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कब होंगे? तो जब उनकी तीनों साइड इक्वल हो, यानी तीनों साइड हम अगर इक्वल मान लेते हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं इस स्टेटमेंट के। अब हम यहाँ पर जैसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो ही ट्राइंगल है जिन्हें प्रूफ करना है, जिन्हें हमें इक्वल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, वो दो ही। तो अब चूंकि हम इन दोनों को तो चूज अप नहीं कर सकते, इसलिए हम एक थर्ड ट्राइंगल मेकअप करेंगे। वो कैसे? यहाँ दिया है BC इक्वल्स टू EF, तो हम क्या करेंगे? एंगल CBA के बराबर एक एंगल यहाँ नीचे बनाएंगे FEG। ये एंगल इसके बराबर का, ठीक है। और AB के इक्वल EG लाइन, वही लिखेंगे यहाँ पर जो है मेक एन इक्वल एंगल FEG of angle CBA as shown in figure and AB is equals to EG। और इस तरह से लेना है कि क्या होगा? AB is equals to EG ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप जो है FG को मीट कर देंगे। चलिए, FG को जब मिला देते हैं तो अब इन ट्राइंगल दिस एंड इन ट्राइंगल दिस, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लेंगे। तो हम जो है इसे ऊपर मिटा देते हैं। नाउ अब प्रूफ में आते हैं। देखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EGF क्या मिलेगा? देखिए BC इज इक्वल्स टू, इसकी BC EF के इक्वल है। एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल FEG एंड AB इज इक्वल्स टू EG। देखिए ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिया गया था, एंगल इक्वल है और ये साइड भी इक्वल दिखाई गई थी। और ये क्या था? गिवन साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। रूल क्या हो गया? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब देखिए जरा, B तीनों में है, E तीनों में, यानी B की जगह पर E लिखेंगे। A इन दोनों में था, इन दोनों में G है, तो GEF हो गया। यहाँ से आपको मिल गया कि ये ट्राइंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। दैट मीन्स अब AC लाइन जो है
अगर हम CPCT रूल लगाएं तो AC इसके इक्वल हो जाएगा। AC अब किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। सो नाउ बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल अब जो है AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया? FG हो गया, क्योंकि थर्ड साइड जो है आपस में इक्वल हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल थे ही। ये थर्ड साइड है, करस्पॉन्डिंग पार्ट इसका ये होगा, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए। सो अब जो है GEGF इज इक्वल्स टू, अब इसमें आप देखिए जो है AC इसके इक्वल थी, AC इसके इक्वल हमने दिखा लिया है, यानी GF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? DF के हो जाएगा। तो नाउ AC इज इक्वल्स टू FG इज इक्वल्स टू DF, ये दिया हुआ है। AC इज इक्वल्स टू DF दिया हुआ था और AC इज इक्वल्स टू FG हमने निकाला है, तो यहाँ से आ गया FG इज इक्वल्स टू DF हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे यूज का होगा। तो हो गया ये। अब जो है अब इन ट्राइंगल EDG, D और G को मीट कर लेते हैं। D और G को मीट करते हैं और जो है आप देखेंगे इन ट्राइंगल EDG, EDG में क्या मिल जाएगा? DE इज इक्वल्स टू GE। देखो DE इज इक्वल्स टू क्या है? EG है। DE इज इक्वल्स टू EG है, और ये एक जो है कौन सा जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन दिख रही है यहाँ पर। सो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, तो इसे अगर हम 1 और इसे 2 मान लें तो यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पे हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या हुआ है? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है ये। सेम यही कंडीशन अगेन इन ट्राइंगल DFG में, DFG में लगाएंगे तो यहाँ से DF इज इक्वल्स टू FG मिल जाएगा, और DF के सामने वाला एंगल ये और FG के सामने वाला एंगल ये, इसे 3 और 4 मान लेते हैं। यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। DF के सामने एंगल 4 है, सॉरी एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। DE के सामने 1। So, अब जो है एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी एंगल 3, ये भी क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल। नाउ अब आप देखेंगे कि अगर हम एंगल 2 और एंगल 4 को सम कर दें और एंगल 1 और एंगल 3 का सम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये पूरा एंगल मिल जाएगा और ये एंगल मिल जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि जब इक्वल पार्ट्स को हम सम करते हैं तो उनका सम भी क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम इनको ऐड करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर लेते हैं, यह आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। इसको फर्स्ट इसको सेकेंड बना के ऐड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड
यहाँ से आप देखेंगे 2 + 4 क्या है, एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू EGF इज इक्वल्स टू एंगल EDF, ठीक है। तो आप अब देख रहे हैं कि EGF ये एंगल इक्वल्स टू हो गया इसके, प्लस इस ट्राइंगल की EG साइड इस ट्राइंगल के DE के इक्वल है, इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इसके इक्वल है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है नाउ EG इज इक्वल्स टू DE एंड DF इसकी FG इज इक्वल्स टू DF। अगर इन तीन कंडीशन को देखें तो ये किस ट्राइंगल की हैं, इन दोनों ट्राइंगल की हैं, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया, अगर हम SAS क्राइटेरिया लगाएंगे तो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो नाउ वी कैन राइट triangle DEF congruous triangle GDE GEF, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके पहले जो है अभी हमने जब देखा था तो हमने प्रूव किया था इसे और इसे कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल था GEF के, और यहाँ आप देख रहे हो GEF किसके कॉन्ग्रुएंट है, DEF के हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम मैच करें तो इनकी एक पार्ट क्या है, एक साइड इनका इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएंगे, उसी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC, तो इस तरह से इसका प्रूवेशन आपको करना है, ठीक है। ध्यान रहे आपको दो ट्राइंगल ही दिए गए थे, तो आप एक थर्ड ट्राइंगल ऐसा एज्यूम करेंगे जिससे हम SAS या इससे पहले जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उनको यूज कर सकें, उन क्राइटेरियाज को यूज करके तब हम इसे जो है प्रूव करेंगे अपना। ओके नाउ अब आते हैं हम RHS क्राइटेरिया पर, राइट एंगल और हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया से बोलते हैं। इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल होता है। कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, मैं स्टेटमेंट अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी आपको जो है सिर्फ दिखाता हूँ। जब ऐसी कंडीशन आती है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं जिनके हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, जिनका एक साइड आपस में इक्वल है, और हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी अदर साइड में कोई भी एक इक्वल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ऐसी कंडीशन पर ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस होते हैं, इसकी क्या जो है कंडीशन है तो उसे कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसे हम जो है इस कंडीशन पर भी देख सकते हैं कि जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लीजिए आप, आइसोसेलेस ट्राइंगल पर के जो है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। यहाँ देखिए 90 बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये इक्वल होता है। यहाँ ये साइड देखिए दोनों में कॉमन है, तो अगर हम देखें तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस हुई इस ट्राइंगल की, इसकी ये हाइपोटेनस हुई, जो बोथ आर इक्वल बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये क्या है, कॉमन साइड है, मानी एक साइड तो इक्वल है ही और 90 डिग्री भी बना है। तो वहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही क्या है, फिर ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट मीन्स दीज पार्ट्स आर इक्वल, ये पार्ट इक्वल होंगे, ये पार्ट इक्वल हुए, मतलब ये क्या कहलाएगी, ये लाइन उसकी मीडियन कहलाएगी, क्योंकि इसे क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो अब हम स्टेटमेंट के थ्रू जो है RHS क्राइटेरिया को प्रूफ करते हैं। Now, the RHS congruency rule says two right angle triangles are said to be congruent if the hypotenuse and the one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and the one side of other triangle. यहाँ दो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिनमें जो भी कंडीशन दी है वो मैंने वहाँ पर जो है शो कर रखा है। मैं बस इसे लिखना चाहूँगा,
गिवन दैट आपके पास टू राइट एंगल्स ट्राइंगल हैं, एक है ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC. In both of them DE is equals to AB and angle E is equals to angle B 90 degree. They both are showing right angle and DF is equals to AC. These both are hypotenuse of these both triangles. Now we have to prove. अब हमें प्रूव क्या करना है कि this triangle is congruous to this triangle. और यूज ये रूल इससे शो होगा, यानी अगर हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलते हैं जिनमें दो कंडीशन है कि हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये बात हमें बस जो है याद कर लेनी चाहिए, लेकिन याद करने से पहले इसे प्रूव तो करें कि हाँ ये क्या सही है। तो उसे प्रूव करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन दी है। अब टू प्रूव क्या प्रूव करना है उसको राइट कर लेते हैं। We have to prove these two triangle to prove triangle DEF congruence triangle ABC। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन में कैसे करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे BC के बराबर FE को इधर प्रोड्यूस कर लेंगे। इस E को जो है FE को हमने क्या किया, इसे प्रोड्यूस किया और ये किसके इक्वल है BC के, तो इसे यहाँ G लिख देते हैं। यानी हमने जितना प्रोड्यूस किया वो पार्ट किसका है, BC का पार्ट है। तो हम इस पार्ट को इक्वल दिखाते हैं किसके, इसके। ठीक है, हमने क्या करना है, प्रोड्यूस FE equals to BC up to G। हम क्या कर रहे हैं, G तक FE को प्रोड्यूस करेंगे इक्वल BC के, BC के इक्वल G तक FE को हमने प्रोड्यूस कर लिया। ओके, जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये FE FG क्या है, एक लाइन है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, एक राइट एंगल होगा, क्योंकि वो 90 है तो ये भी 90 होगा। DG को क्या करते हैं, मीट कर लेते हैं, मीट D to G। D से हमने क्या किया, G को मिला लिया। अब हम देखें इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को अगर देखेंगे तो क्या मिल रहा है, देखो ये एक साइड इसकी साइड इक्वल है, ये एक साइड इक्वल है, उसके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल भी क्या है, इक्वल है। दैट मींस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय SAS criteria these both triangles are congruent. Now we can write, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल GED एंड ट्राइंगल BCA। देखिए इन दोनों में क्या मिलेगा, GE is equals to BC, angle E is equals to angle B, and side DE is equals to AB। देखिए ये गिवन है, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन पाया है, और ये 90 डिग्री। ओके, तो अब देखिए साइड एंगल साइड रूल लग गया हमारा, SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया सेज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें क्या मिल गया, ट्राइंगल GED कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल GED। देखिए G E यहाँ तीनों में है, B है, E की जगह B लिखेंगे, G की जगह पर C, CBA। ये हो गया GED कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CBA, ये हमारा आ गया पार्ट। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो हमें यहाँ से जो है
क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हुए तो सीपीसीटी रूल लगा दीजिए। बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी DG इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस इसके इक्वल हो जाएगा AC के। लेकिन आपको यहाँ दिया क्या गया था कि AC किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। तो यहाँ से AC के इक्वल DF है, तो यहाँ पर हम जो है DF पुटअप करेंगे। DF पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा DG इक्वल्स टू DF। देखिए DG इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, DF मिल गया। सोचो देखो एक बार कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए थे, ये वाला और ये वाला, इनमें ये साइड इक्वल, ये साइड इनमें ये साइड इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, तो थर्ड साइड भी आपस में इक्वल होगी, यानी ये वाली ये इक्वल होगी। तो अब जो है ये पहले से इसके इक्वल है, गिवन था ये इसके इक्वल हमने निकाल ली है, दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो वही आ गया DG इक्वल्स टू DF। अब मैं इन सबको मिटाता हूँ और इसी के वाला ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल DEG DGE एंड ट्राइंगल DFE। इन दोनों ट्राइंगल में देखें अगर तो हमें now we have to come on triangle DGF। DGF ट्राइंगल में देखिए क्या दिया है, DF इज इक्वल्स टू DG, DF इज इक्वल्स टू DG। DF के सामने ये देखो एक ही ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स हैं, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो DF का अपोजिट ये एंगल है, एंगल G इज इक्वल्स टू, और DG के अपोजिट एंगल F है, एंगल F, ठीक है। ये हमें कंडीशन मिल गई। बट एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल इसका भी E, दोनों ट्राइंगल में देखें GED, इसे GED लिख लीजिए, और एंगल DEF, ये दोनों 90 हैं। तो ये तो इक्वल है ही, इसके ये इसके इक्वल, दैट मीन्स ये आपस में भी इक्वल होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम वही करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे कि एंगल GDE इज इक्वल्स टू एंगल FDE। ये एंगल इसके इक्वल हमने दिखाया, ठीक है। कैसे दिखाया, ये 90 है, ये आपस में इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन्हें भी क्या कर देगी, इक्वल कर देगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का सम 180 होगा, तीनों एंगल का सम। ये हो गया कि ये एंगल मिल गए हमें इक्वल, ठीक है। ये एंगल इक्वल मिल गए, साइड DE DG इज इक्वल्स टू DF था ही, DG इज इक्वल्स टू DF ये था ही, और DE कॉमन है दोनों में। ये हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है, आइसोस जब इसमें से यहाँ से मिला, ठीक है, इस ट्राइंगल की सीपीसीटी से। ये भी हमने क्या है, फाइंड आउट किया है, और ये क्या है, कॉमन है। तो ये किस ट्राइंगल कंडीशन है, एक इधर के ट्राइंगल की और एक इधर के, यानी ट्राइंगल DEG इज इक्वल्स टू ट्राइंगल DEF। आप यहाँ से देखें, ये ट्राइंगल साइड एंगल साइड बाई SAS, देखो SAS कैसे, साइड ये वाली इसके, एंगल ये वाला इसके, और ये वाली साइड कॉमन ही है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। ये इक्वेशन इसको फर्स्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए GEB किसके इक्वल है, CBA के इक्वल है। DEG कहो या फिर जो है GED कहो, बात देखिए। तो यहाँ देखिए DEG लिखा है, GED
यहाँ से सी बी ए को हम ए बी सी अगर लिख लें, इसको उल्टा कर लेते हैं, जी को इधर और डी को इधर कर दें। देखिए डी यहाँ आ गया और जी यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ए और यहाँ। अब आप देखिए डी ई जी और डी ई जी मैच कर गया, क्या है ए बी सी और फिर डी ई एफ, ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ई एफ। तो इस तरह से आरएचएस क्राइटेरिया जो है फाइंड आउट होता है कि दो ट्राइंगल राइट एंगल्ड हों और उनका हाइपोटेनस और एक साइड अगर इक्वल है किसी दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के एक साइड और हाइपोटेनस के, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ही क्राइटेरिया दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव। सो आपको जो है अच्छे से राइट करना है, आपकी बुक में ये सॉल्व है, आप इसे जो है समझ लीजिए कैसे करना है और इन दोनों को अपनी जो है क्लास और कॉपी में इसे राइट करिएगा।